पूरा इस आंदोलन के खिलाफ बयानबाजी करी, वीडियो गेरी इकट्ठे हो गए, हमारा इस आंदोलन तक कोई लेना देना नहीं, के सोड़ में बैठ के फालतू की बयानबाजी ना करे, वह उनके लिए ठीक रहे। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ी की ओर राम खनौरी बॉर्डर पर इस टाइम मौजूद है। कल उरा पंचायत है तो हमने सारे ने बेरा है। बड़े भाई जी क्या कुछ तैयारी है? देखो हमने जो उम्मीद है, बाकी बड़ी बात कहनी नहीं चाहिए, बड़ी बात कहीं पर उल्टी पड़ जाया करें, लेकिन जो हमने उम्मीद है कि रिसेंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी महापंचायत यहाँ पर खनौरी किसान मोर्चे पर होने जा रही है। अच्छा। और सारे इंतजाम छोटे पड़ जाएंगे। जहाँ बैरिकेड लग रहे हैं आगे उड़े से लेकर और खनौरी तक सिर्फ आदमियों का जन सैलाब होगा। अभी भी आप देख रहे होगे आपके सामने 15-20 ट्रैक्टर तो अभी नए ट्रैक्टर आ लिए हैं, और हरियाणा के भी गांव से जो बसें हैं वो कुछ दूर के गांव से चल पड़ी हैं, बाकी गांव से सुबह बसें चलेंगी। तो बहुत ही ऐतिहासिक महारैली यहाँ पे होने जा रही है। भाई जी मैंने आज कहीं ना कहीं किसान थोड़ा सा कंफ्यूज सा भी दिखने लग रहा है कि मतलब ये खनौरी बॉर्डर पर जावा या फिर 4 तारीख की जो पंचायत टुहाना फिर ओड़ा जावा। देखो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने स्पष्ट कर दिया आज अपना वीडियो संदेश भी जारी करके कि जो किसान चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, जो एमएसपी गारंटी कानून के हक में खड़े हैं, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से प्रेम करते हैं, उनके संघर्ष का साथ देने को लिए तैयार हैं, उन सब को सुबह 10 बजे खनौरी किसान मोर्चे पर पहुंचना चाहिए। ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपना संदेश भी दे दिया है। आज जो ये पूरे देश में सड़क से लेकर संसद तक एमएसपी गारंटी कानून की जो गूंज हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है पिछले 39 दिनों से चल रहा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन। अब लोगों को तय करना है कि लोग उस संघर्ष में साथ देना चाहे हैं या फिर लोग उड़े जाना चाहे हैं। जो लोग पिछले 11 महीने से घरों में बैठे हैं, 11 महीने से जो सड़कों में बैठ कर संघर्ष कर रहे हैं, हमने पूरी उम्मीद है कि लोग वहां पर बड़ी संख्या में आएंगे और सारे साथी अधिक से अधिक संख्या में खनौरी किसान मोर्चे पर पहुंचेंगे। डल्लेवाल साहब ने भी आज इस विषय पर अपना वीडियो संदेश जारी कर दिया है। और कोई साथी कोई प्रयास कर रहे हैं किसी चीज का, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, वो भी स्वागत योग्य है। भाई जी अपना हरियाणा में एक वीडियो वायरल होने लग रही, उसमें यूं कहने लगे यूं फर्जी वाल के गल्ले वाल है, जो मतलब कि गल्ले भरन है तैयार खड़े हैं। देखो पता क्या होया करे, कई आदमी होया करे, वे कोई भी मुद्दा जब चर्चा में चल रहा हो ना, कोई आंदोलन चर्चा में चल रहा हो, तो उस पर अच्छी टिप्पणी करा करें अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। ठीक है, उन्हें क्या होगा, कोई भी मुद्दा चल रहा होगा ना, कोई भी मुद्दा चल रहा होगा, बिना सोचे समझे कि मैं वो बात कह देंगे। क्यों कह देंगे? उन्हें चर्चा में बने रहना है। उन्हें किसी मुद्दे का हल हो, लोगों ने कि मैं मांग उनकी पूरी हो, लोगों ने उनके हक और अधिकार मिला, इस बात तो उन्हें कोई लेना देना कौन होता। ये सिर्फ फालतू के बयानबाजी, फालतू की ड्रामेबाजी, फालतू की नौटंकी ये करे जाया करें। वे मौका ढूंढते रहा करें कि भाई लोगों के अंदर चर्चा किस मुद्दे पर हो रही है, तो उससे पे वे उल्टी पुल्टी टिप्पणी करेंगे वे, ताकि वे खुद चर्चा में बने रहे, उनकी दुकानदारी चले जावे। और आज के दिन में पूरे देश में अगर किसी मुद्दे की सबसे अधिक चर्चा है तो वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन है। मैं एक बार फिर हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, कोई साथी अगर इसका सहयोग नहीं कर सकता तो फालतू अपने घर में बैठ के, अपने घर की रजाई में बैठ के, सोड़ में बैठ के फालतू की बयानबाजी ना करे, वह उनके लिए ठीक रहेगी। और कौन से किसान नेता अपना देखने मिलेंगे? देखो जो लोग मैंने कहा जो संघर्ष कर रहे हैं 13 फरवरी तक जो संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश के लोग, वे सारे के सारे अपने आड़ा दिखेंगे। चटूनी साहब की एक वीडियो वायरल होने लग रही है, न्यू कहीं तो न्यू का मैं बीजेपी वाले तो रही हूँ, नायब सैनी तो बग्गे न्यू कहीं दिक्कत होगी, न्यू कहीं सारे के सारे न्यू उड्डा के दलाल हैं। देखो मैं एक बात कहूँगा, चटूनी साहब नायब सिंह सैनी जी तो रह गए, या अनिल विज जी तो रह गए, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो रह गए, या किसी और के पास गए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो उनका अपना संगठनात्मक विषय है, वो अपने अनुसार जो उन्हें ठीक लगे उस अनुसार फैसला लेवे, जो उनकी रणनीति है। और जहां तक बात है, मैं तो एक बात कहूंगा, सरकार भी अक्सर ये कहती है कि हमें कि भाई तो विपक्ष के एजेंट बैठे हैं। हमने सरकार को भी यह बात कही आज तक कि भाई आप हमारी जांच करा लो, ठीक है बात है। कई बार सरकार वाले लोग नुका बोला भाई ये तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, विदेशी फंडिंग फलाना ढकड़ा मेरे निके अंट शंट कहे जहाँ है। हमने सरकार को एक का बात कही है, भाई आपके पास NIA है, आपके पास CBI है, आपके पास रॉ है, आपके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपके पास दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, सारी
एजेंसियां द्वारा हमारी जांच करा लो। आप लोगों ने करा भी ली, सरकार ने पहला भी, दोबारा करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब अगर कोई किसान नेता भी न्यू शक कर रहा है कि भाई ये विपक्ष के कहीं पे बैठे हैं, तो उस किसान नेता के कहीं पे जांच करा लो दोबारा, क्या दिक्कत है? फिर जांच हो जाएगी। हमने कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जीवन खुली किताब है, फिर दोबारा जांच करा लो, कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, कोई दूसरा साथी कहाँ किससे मिल रहा नहीं मिल रहा, ये उसका विषय, उस पर हम कोई टोका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन भाई जी एक बात जमा स्पष्ट करिए, मैं आना तो चाहवा, बुलाना नहीं चाह रहे, कदे या चारा पॉपुलरिटी की जो सी भूख हो नहीं या बढ़ जाएगी। देखो मैं आपने एक चीज बताऊं, आपने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के घर तक वो प्रोग्राम है नहीं अपना। लड़ाई पूरे देश के किसानों की है। MSP गारंटी कानून पूरे देश के किसानों को ही मिलेगा, अकेला सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने तो मिलना नहीं। तब भाई न्योता क्या का, जो जिंदा जमीर के लोग हैं वे आने लग रहे हैं और कल भी बड़ी संख्या में आएंगे। और जहाँ तक एक बात है कि भाई मैं कहना नहीं चाहता, मैं उन चीज़ों पर जाना नहीं चाहता, मैंने याद आज भी कि 3 फरवरी ने इस आंदोलन की तैयारी के लिए जब नारनौंद में एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी, उससे 4-5 दिन पहले डल्लेवाल साहब की धर्मपत्नी जी का देहांत हो गया था, उसके बावजूद वे उस महापंचायत में पहुंचे थे। उसी दिन उस महापंचायत से 20-30 किलोमीटर दूर एक और पंचायत रखी गई। या जो नारनौंद की महापंचायत आपने टेकी थी आपने 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर 2023 को, उस समय मीडिया के ऑफिशियल बयान सारे हैं। महापंचायत थी 3 फरवरी 2024 की, लेकिन उससे 3-4 दिन पहले अचानक से नारनौंद के 20-30 किलोमीटर दूर एक और पंचायत टेक दी गई। कुछ लोगों ने उड़ा इस आंदोलन के खिलाफ बयानबाजी करी, वीडियो गेरी इकट्ठे हो गए, हमारा इस आंदोलन तक कोई लेना देना नहीं है, फलाना टेकड़ा पूरा हंगाला ला के। अरे तुम सहयोग नहीं कर सकते तो तुम विरोध क्या करने लग रहे हो? तुम सहयोग नहीं कर सकते तो उस आंदोलन के खिलाफ जो प्रशासन मीटिंग बुलावा उसमें तुम क्या जान लग रहे हो? अरे इतना तो अपना होना चाहिए, इंसान ने स्वाभिमान होना चाहिए, इतनी तो समझ होनी चाहिए। उसी दिन एक किसान नेता ने न्यू भी कहा था 3 फरवरी ने कि भाई काले पर दौड़ते लिखवा लो, MSP गारंटी कानून नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 3 अंगेला लगा कही थी। तो भाई मैं तो एक बात कहूं, फिर भी अगर अब उनको ये लगा है कि ना भाई MSP गारंटी कानून मिल सके है, तो वे इस लड़ाई में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है। वे यहाँ आए हैं, सबका सत्कार होया, सबका सम्मान होया, सबको इज्जत के साथ बातचीत करी गई है। डल्लेवाल साहब से भी उनकी सारे की मुलाकात कराई गई है, उनने भीतर बात भी करी है। ये कह देना कि भाई हम ना देते, हमने बुलाते को ना, या तो मैंने लगा कि यह चीज ठीक नहीं है। भाई जी उन्हें एक और बात कही थी, MSP तो मिल गया, मैं क्या कह रहा हूँ MSP मिल जा, ये तो चारा चमकाने गए, उसका क्या जवाब है? मैं एक बात आपने कहूँ, आप बिना नाम लिए पूछो, मैं बिना नाम लिए बताऊँ। 3 फरवरी ने उसी किसान नेता ने ये कहा था काले तो धोले तो लिखवा लो, MSP गारंटी कानून नहीं मिलेगा। अरीब में न्यू कहे हैं, अगर हरियाणा सरकार ने MSP गारंटी कानून दे दिया, ये दोनों बात सच्ची क्यों हो जाएंगी? अजय भाई, बात तो एक सच्ची होगी। और दूसरी बात मैं चैलेंज करूं हूं, ठीक है, आप खाली न्यू कोने भाई खाली को बात कह दी, आप बुद्धि तो अपने में घाटा है, लेकिन जितनी भी बुद्धि है मैं कैलकुलेशन सारे एक्सपर्टों से बात करूँ, चाहे कितने टॉप लेवल के एक्सपर्ट हो खेती के विषय पर, सब तापा समय समय पर डिस्कशन कर रहे हैं। WTO में भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन करने जावे हैं, उनसे भी एक आधी बार अपना डिस्कशन हुआ है सारे विषयों पर। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकूँ, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने दम पे MSP गारंटी कानून नहीं दे सकती। उसके द्वारा इतना बजट, इतना फंड है ही नहीं। आज भी जो मैंने एक बात बताओ, आज भी जो स्टेट गवर्नमेंट खरीद कर रहे हैं, चाहे पंजाब स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट हो, जो ये गेहूं की, धान की, PR धान की जो खरीद कर रहे हैं, ये सेंट्रल पूल के लिए कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार के लिए कर रहे हैं। जो खरीद कर रहे हैं उसके बदले में केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है। जो अब स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां भी खरीद कर रहे हैं और सेंटर के लिए खरीद कर रहे हैं, पैसा सेंटर की तरफ तो आवा है, तो कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने आप क्यों खरीद देगी भाई? मैंने नहीं बताइयो, जो खर्चा वो खर्चा कड़े आ जाओगा, जवाब दे दो। सही बात है। वो खर्चा किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा है ही नहीं, और सेंटर की अनुमति के बिना MSP गारंटी कानून बन ही नहीं सकता। वो एक चीज और एग्जांपल दे दूं मैं आपने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा था कि हम धान पे 600 रुपए का बोनस देंगे प्रति क्विंटल। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोली, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने किसानों को फसलों में बोनस देगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां उस स्टेट गवर्नमेंट अनाज नहीं खरीदेंगी, फिर अपने आप पेमेंट करो। वो बड़ा मामला उलझ गया था। तो कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने दम पे इस तरीके से खरीद नहीं कर सकती, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हरियाणा के किसानों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा, उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। MSP गारंटी कानून सेंटर का विषय है, फसलों की प्रोक्योरमेंट सेंटर का विषय है। ये तो 4 जनवरी नहीं भाई जी, मतलब कि सलासी करके टेक की थी, पहला अपने पता था भाई 4 जनवरी ओढ़े भी पंचायत है,
देखो मैंने आपसे पहले वाली वीडियो में जय भाई एक बात क्लियर करी थी, मुझे लगा कि दोबारा बार बार उस पर क्लियर करने की जरूरत नहीं है। हमने तो 26 तारीख ने फैसला ले लिया था कि हमने 4 को करनी है। उससे पहले हमारी 2 तारीख को पंचायत टेक की थी। 3-4 दिन लगातार बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद आपने तय करा कि भाई कदे लगातार बारिश हो जावे और आप व्यवस्था ना कर पावे, इसीलिए दोनों मोर्चा ने तय करा कि भाई हमें 4 तारीख ने करेंगे। वो हमने 26 तारीख ने फैसला कर लिया। 27 तारीख ने घोषणा करनी थी। 27 तारीख ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट का विषय आ गया। उस विषय पर डल्लेवाल साहब ने स्पेशल 3:30-4 बजे बुला के कहा कि भाई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल उस मुद्दे पर रखनी चाहिए, हमारा पक्ष मजबूती से जाना चाहिए, उस पर फोकस रह के बात रखो। 28 ने फिर आपने बात रख दी। और जो ही हम बात कहने लग रहे हैं, जो हमारे संगठन का जो मीटिंग हुआ है उसकी जो मिनट्स को नोट करने के लिए जो रजिस्टर है उस पर साइन समेत सारी बातें लिख रखी है। अगर आप कहो तो मेरी के लिए चालो आपने दिखा दूंगा मैं। वो वीडियो में कल, लेकिन फाड़ फिर कौन कर रहा है भाई जी? या तो भाई एक बात बताओ मैंने, मैं क्या फिर अब बात आप सारी बात कवा लो मेरे तो रहा जो लोग यहाँ आए ठीक है आनते न्यू का मतलब हमने मिलवाओ न्यू को नहीं देखते। अगर भाई डल्लेवाल साहब की भी सेहत की है, ज्यादातर लोग तो उसकी ध्यान रखे हैं। ज्यादातर लोग तो इस सोच के आए ठीक है भाई अगर डॉक्टर ने मना कर रखी है तो आप उस चीज में ध्यान में रखते हुए भी आप ना मिलते, या 1 घंटे पाछे मिल लेंगे, या 2 घंटे पाछे मिल लेंगे, या 4 घंटे पाछे मिल लेंगे। 99% लोग तो है इसे। अच्छा। कोई 1% या आधा % लोग इसे हैं जो 10 महीने में 11 महीने में दिखे नहीं, जो ही बावे हैं आगे नहीं होगा भाई हमने तुरंत मिलाओ भाई। जो उन्हें आध घंटा 1 घंटा बैठा भी दे, 2 घंटे उन्हें बैठा भी दे, फिर न्यू कहते बोला हमारा सम्मान नहीं होया, हमारी इज्जत नहीं हुई। अरे श्यामी आले मानस की क्या स्थिति है, वो अपने अंतिम सांस गिनने लग रहा है, जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा है। हमारी चिंता तो सारी कल यह हो रही है कि डॉक्टर की बड़े इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर उन्होंने भी एक बात कही है कि डल्लेवाल साहब जैसे ही खड़े हो उनका बीपी बहुत डाउन चला जावा है, कपड़े चेंज करे हैं, मूवमेंट हो उनका बीपी बहुत डाउन चला जावा है। हमारी तो टेंशन यह हो रही है कि उस पुरानी स्टेज तय जो है नई स्टेज लगेगी यार तक क्यों कर लिया जावे, ठीक है उनका बीपी डाउन ना चला जावे, उनके लिए कोई अनहोनी ना हो जावे। हमारी सबकी चिंता तो यह है, लोगों की चिंता यह है गुड़ा हमने माइक नहीं दिया, उड़ा हमारे मंच पे नहीं जान दिए, हमारा फलाना नहीं होया, हम 2 घंटे बैठा दिए। तेरे को बात हो या कोई, और कुछ लोगों की इसी बात आवे है। एक दिन मैं बिना नाम लिया आपने एक बात कहूँ, एक व्यक्ति यहाँ पे आए, ठीक है आके पहले दिन में महिला आई, ठीक है आते ही आपने सम्मान के तौर पर उनको मिलवा दिया, ठीक है अगले दिन फिर मन मिलवाओ। यार रोज न्यू थोड़ी हुआ है, फिर प्रचार नहीं करे बोले हम नहीं मिलने दिए, हम नहीं मिलने दिए, फलाने ने नहीं मिलने दिए। हम क्लियर यह बात कह दें भाई, डॉक्टर साहब जो कहेंगे उस अनुसार सबको सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, प्रेम के साथ आज तक मिलवाया भी है, आगे सबको मिलवाए भी गए। सारे हमारे भाई हैं, सारे हमारे काके ताऊ हैं, सारी हमारी माताओं बहनों की तरह सम्मानित हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ने कह दिया कि भाई 1 घंटा रोक दो, तो भाई उस समय किसी की मुलाकात नहीं होगी। जो है प्रोसीजर चलेगा, हम उनकी जान और भी ज्यादा जोखिम में नहीं डाल सकते। फिर ये लोग न्यू कह देंगे उल्टे, मान लो परमात्मा ना करे कोई आदमी नु घने आदमी बाहर भीतर जाम है, कुछ इन्फेक्शन हो जा, फिर ये आदमी न्यू कहेंगे जो टोका टिप्पणी आज कर रहे हैं बोला ध्यान को ना दिया, नहीं इनका ध्यान की तो और था, तो उन्होंने के मना मैं कहना है उस पापा घनी गौर करया नहीं करते। सही बात। अच्छा कल के लिए क्या संदेश है? बहुत सारे मैं एक संदेश याद देना चाहूँ भाई, देखो लोग आओगे लाखों में, अच्छा भाई बड़ी बात कहनी नहीं चाहिए, उल्टी पड़ जाया करें, लेकिन हमारा जो असेसमेंट है 2 लाख प्लस आदमी आओगे, तो इसलिए सारे साथी 9 बजे तक पहुंचने का प्रयास करें, हो सका उसके बाद जाम लगने लग जाए, ठीक है। आज भी बड़ी संख्या में लोग आने लग रहे हैं, बसें भी आने लग रही हैं, ट्रैक्टर ट्रैली भी आने लग रही हैं, हरियाणा से भी बड़ी संख्या में लोग आज रात में आने लग रहे हैं। जो अपनी स्टेज लग गएगी, मैं उसकी थोड़ी लोकेशन बता दूं आपने, अगर आप हरियाणा की तरफ से देखें तो जड़े का मोर्चा खत्म हुआ है, उड़ा आखिरी ट्रॉली के दौरा होगा। अब आप पंजाब वाली साइड से देखें तो जो पहली ट्रॉली है हवेली ढाबा दौरा है, उड़े अपना मंच लागेगा, उड़े अपनी स्टेज लागेगी, ठीक है। याड़ा अपना न्यू मान लो जो शुभकरण सिंह शहीद हुए थे, जड़ा बैरिकेड ला रखे हरियाणा सरकार ने, उससे जब आप पंजाब की तरफ चलेंगे तो जो आखिरी ट्रॉली आओगी, आखिरी ट्रॉली की तरफ स्टेज लगेगी, और इससे आगे आप देखोगे सड़क पे कल सुबह सारे पे मैट बिछ जाएंगे, और खनौरी तक यहाँ पर लोगों के जनसमूह होगा, और आगे भी लोग होंगे। ठीक है, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।